Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel NEET 100%। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेटेस्ट क्लास 11 फिजिक्स सिलेबस अपलोडेड फॉर सेशन 2021। इस सिलेबस का पीडीएफ आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट आई विल अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन टू। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वैसे एनटीए की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। जनरली देखा गया है कि नीट और जेई में जो भी सिलेबस रखा जाता है उसका बेंचमार्क सीबीएसई का सिलेबस ही होता है। बहुत ज्यादा अगर सिलेबस का इम्बैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे परेशान होंगे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एक्चुअल पैरामीटर्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए, बिकॉज यू शुड बी अपडेटेड विद द सिलेबस सो दैट यू गाइस कैन आइडेंटिफाई व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव। आप आपकी स्क्रीन पे आप पूरा अपना सिलेबस देख रहे हैं, जो कि आपका 10 यूनिट है, जिसमें विच कंप्राइजेस ऑफ 15 चैप्टर्स। आपका जो यूनिट 1 है वो 2 चैप्टर का है, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें आपका फिजिकल वर्ल्ड पूरा काट दिया गया है। यूनिट मेजरमेंट में आपको एरर सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह के बारे में पढ़ना है, थोड़ा एक्यूरेसी वगैरह के बारे में पढ़ना है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ये नीचे टॉपिक है जो काट दिया गया है। ये आपको पूरा चैप्टर 1 है। उसके बाद आपका यूनिट 2 है जो कि काइनेमैटिक्स है। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन है, जिसमें आपको बेसिकली पूरा वेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, और इसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह भी इंक्लूडेड होता है। इसके बाद हम देखते हैं इस इधर चैप्टर जो आपका 3 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दिया गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दिया गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ हटा दिया गया है, स्पीड एंड वेलोसिटी हटा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 3 जो आपका लॉज ऑफ मोशन है। इसमें इसमें आपको मोमेंटम वगैरह के बारे में पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पढ़ना है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह के बारे में इस पर पढ़ना है, और सर्कुलर मोशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। और जो हमारे ये चैप्टर 5 है, लॉज ऑफ मोशन, इसमें से आपका इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हटा दिया गया है। जो आपका यूनिट 4 है वो आपका वर्क एनर्जी पावर है। इसमें आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और इसमें आपको कोलिजन वगैरह के बारे में पढ़ना है। इस ये जो आपका यूनिट है इसमें से आपको कुछ भी पार्ट हटाया नहीं गया है अभी। और इसके बाद जो आपका अगला यूनिट है, यूनिट 5, मोशन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसका आपका जो पहला चैप्टर है उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन है। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के बारे में पढ़ना है, टॉर्क के बारे में पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह के बारे में पढ़ना है, रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो आपका अगला यूनिट है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है, उसका वेरिएशन पढ़ना है, और ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ वगैरह के साथ साथ। और इसमें आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। इसमें से भी आपका पार्ट रिड्यूस किया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। आपका चैप्टर 7 था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, उसमें से आपका पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हटा दी गई है। और आपका जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट था उसमें से केपलर लॉ हटा दिया गया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हटा दिया गया है। आपका जो नेक्स्ट यूनिट आता है, यूनिट 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें आपके 3 चैप्टर कंप्राइज करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपका जो पहला चैप्टर है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस वगैरह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
उसमें आपको पास्कल लॉज के एप्लीकेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर वगैरह के बारे में पढ़ना है, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिसमें आपको हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड लिक्विड गैसेस, इसमें आपको अल्फा बीटा गामा वगैरह आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपीसीवी वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीमीट्री, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपका हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वगैरह आ जाता है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, बेंच डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफंस लॉ वगैरह आता है। इसमें से अगर चैप्टर 9 में से देखा जाए, जो कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, इसमें से आपका इलास्टिक बिहेवियर हटा दिया गया है, शेयर मॉडुलस हटा दिया गया है, पॉइजन रेशियो हटा दिया गया है और आपका इलास्टिक एनर्जी हटा दिया गया है। जो आपका अगला आपका चैप्टर 10 में से आपका कुछ भी पार्ट नहीं रिड्यूस किया गया है। जो आपका अगला चैप्टर है जो कि चैप्टर 11 है, उसमें से आपका हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हटा दिया गया है। इसके बाद आपका अगला जो यूनिट आता है वो आपका यूनिट 8 है, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको जीरोथ लॉ वगैरह के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह, उनके बारे में पढ़ना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसमें से भी थोड़ा पार्ट रिड्यूस किया गया है, जो कि मैं आपको आगे अगली स्लाइड में बताता हूँ। और इसके बाद आपका जो यूनिट 9 है, बिहेवियर ऑफ गैसेस वगैरह, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें आपको वर्क डन वगैरह के बारे में पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी में आपको अजम्पशन वगैरह, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है, आरएमएस स्पीड वगैरह के बारे में पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के बारे में पढ़ना है और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ वगैरह के बारे में पढ़ना है। अगर हम देखें चैप्टर 12 जो आपका थर्मोडायनेमिक्स था, उसमें से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये हटा दिया गया है। और उसके बाद आपका लास्ट यूनिट आता है, यूनिट 10, ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें दो चैप्टर कंप्राइज करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो ऑसिलेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पीरियोडिक मोशन वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ अ लोडिंग स्प्रिंग, स्टोरिंग फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ना है, फोर्स फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है और रेजोनेंस कंडीशन के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है वेव्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी। इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, इनकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है और इनका सुपरपोजिशन ऑफ वेव वगैरह, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको ऑर्गन पाइप और बीट वगैरह के बारे में पढ़ना है। आपका चैप्टर 14 जो कि ऑसिलेशन है, उसमें से कुछ भी पार्ट नहीं हटाया गया है। और उसके बाद जो आपका ये चैप्टर 15 है वेव, उसमें से आपका फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स वगैरह हटा दिया गया है। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हटा दिया गया है। ये मतलब समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में करोगे तब इसके फॉर्मूले वगैरह नहीं याद रहते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कंटेंट पसंद आया है। तो please do like this video, subscribe to my channel and press the bell notification icon for all the latest updates.